ओम पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। आज वुमेंस डे है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत इसके लिए बारे में मान्यता देते थे। स्वामी जी अपने सहशिष्यों को अमेरिका से लिखते हैं कि माँ के नाम पे कुछ होना है और उनके शिष्य जो है औरतें हैं उनके लिए कुछ होना है। पहले उनके लिए काम होगा, फिर हमारे मठ के लिए होगा। बोलकर स्वामी जी एक और बात बोलते हैं जो बहुत इस ज़माने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी जी बोलते हैं, हैंड्स ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया, लेट देम डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी। वो लोग अपना डेस्टिनी खुद फिक्स करेंगे, खुद तय करेंगे। हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई फादरली एटीट्यूड से उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं। ये स्वामी जी का रेस्पेक्ट फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया वॉज दिस मच। स्वामी जी आगे जाके बोलते हैं, डेस्टिनी वो खुद अपना तय करेंगे बोलते हैं, लेकिन एक कॉशन भी देते हैं इंडियन भारतीय नारी को। देखो, तुम्हारा हाईएस्ट आइडियल जो है वो है सीता, सावित्री, दमयंती, ये सब है। स्वामी जी ये बात क्यों बोले? हमारे सब स्त्रियों के लिए झांसी की रानी भी हाईएस्ट आइडियल है और सीता माता भी हाईएस्ट आइडियल है। लेकिन होता क्या है दुनिया में, झांसी रानी का जो प्रताप है, जो ब्रेवरी है, जो धैर्य है, वो सबको दिखाई देता है। लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा जो ब्रेवरी है वो सीता माता में जो दिखता है, जो धैर्य दिखता है, जो कैरेक्टरशील दिखता है, वो सबको पहचानने का सूक्ष्म दृष्टि नहीं रहता। इसीलिए स्वामी जी बार बार बोलते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट आइडियल। सारे भारतीय नारी, स्वामी जी एक और बात बोलते हुए बोलते हैं कि इन पाश्चात्य देशों को देखो जो नारी को पूजते हैं एज ए फ्लैश, एज ए सेंसुअल थिंग, एज ए बॉडी। इतना पूजने के बावजूद वो नारियों को ऐसे सेंसुअल होकर भी पूजते हैं, फिर भी इतना प्रगतिशील हो गए। हमारे देश में नारी को मातृभाव से देखने के लिए, देवी भाव से देखने के लिए कहा गया था, वो हमसे हो ना सका, इसीलिए पूरा देश बर्बाद हो गया है। स्वामी जी एक और जगह बोलते हैं, कोई आके स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी व्हेन विल इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस? स्वामी जी बोलते हैं, इफ़ ऑल द यूथ ऑफ इंडिया, ऑल द यंग men of India come together and fight for the liberation of this motherland, then it will take 50 years. But if the women of India come together a few weeks, ये शक्ति उस नारी के अंदर है बोल के स्वामी जी बड़े क्लियर कट आइडिया के साथ, क्लियर कट कन्विक्शन के साथ बताते हैं। तो ये जो शक्ति है, इसको जागृत करके अपने डेस्टिनी को, अपने ही दिशा निर्धार करने के लिए पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने हैं। उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होने के लिए माँ शारदा देवी का जीवन पढ़ना है। कब कठोरता चाहिए, कब मातृत्व भाव चाहिए। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आपके जीवन में किसका है? आपके माँ का है। क्यों? माँ कभी किसी के सामने बोस्ट यानी अपने आप को बड़प्पन दिखा सकती है, मैंने अपने बच्चों को कितना सैक्रिफाइस करके पाला है बोल के? बोलेगी तो सब हंसेंगे। क्यों? अरे माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? दैट नेचुरलनेस ऑफ द सैक्रिफाइस, वो जहाँ वो नेचुरलनेस है वहाँ उस समाज का, उस फैमिली का, उस देश का उद्धार होगा। वो समझने के लिए माँ शारदा देवी का जीवन पढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज यहीं ख़त्म करता हूँ। जय राम कृष्ण।